सुप्रभात, नमस्कार। आइए, आपका YouTube में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के अगले रूल को ठीक तरह से देखते हैं। आइए देखते हैं यह रूल नंबर 40 को देखते हैं ठीक से। लेकिन यदि डबल इन्फिनिटिव या डबल जीरंड या डबल क्लाउज एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग किया जाता है? हर वक्त प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक बार फिर से देखिए। लेकिन यदि डबल इन्फिनिटिव, डबल क्लाउज और डबल जीरंड जब एंड से जुड़ता है तो उसके साथ हर वक्त क्या होता है कि प्लूरल वर्ब का उपयोग हम लोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया गया हुआ है कि टू रन एंड टू स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। टू रन एंड टू स्विमिंग आर द गुड एक्सरसाइज। तो एंड के बाद दो गो इन्फिनिटिव जुटा हुआ है ना, एंड से दो इन्फिनिटिव जुटा हुआ है। तो हमने बताया था कि जब एंड से दो इन्फिनिटिव आपस में जुड़े रहते हैं तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, हर वक्त कैसे वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से देखते हैं। जैसे होगा रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। रनिंग एंड स्विमिंग आर द गुड एक्सरसाइज। तो मैंने बताया था कि जब दो जीरन एंड से जुड़ा रहता है, जैसे रनिंग एंड स्विमिंग जब एंड से जुड़ा, दो जीरन जब एंड से जुड़ा रहता है तो उसके साथ जब भी वर्ब का यूज करते हैं तो हम लोग कैसा वर्ब का यूज करते हैं? हर वक्त प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया गया है व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू आर नॉट क्लियर। तो मैंने बताया था कि देखिए दो क्लाउज है। जब दो क्लाउज एंड से जुटा रहता है, जैसे व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, जब दो क्लाउज एंड से जुटा रहता है तो उसके साथ जो हर वक्त वर्ब का यूज करते हैं तो कैसा वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरे टॉपिक के माध्यम से और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। आइए अगले रूल को देखते हैं और उसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया गया है रूल नंबर 41 में, यदि टू सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो एज वेल एज के साथ पहले होने वाले सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा रहता है तो एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए उस सेंटेंस के माध्यम से इसको और ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हो गया है द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैज कम। द पब्लिशर एज वेल एज राइटर हैज कम। तो मैंने बताया था कि एज वेल एज के पहले जो प्रयुक्त नाउन या नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो पहला नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर है।
सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में पहला नंबर काम कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे, हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आइए एक बार और ठीक से देखते हैं कि जब एज वेल एज से दो पर्सन जब एज वेल एज से जुटा रहता है तो फर्स्ट पर्सन के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर फर्स्ट नंबर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर फर्स्ट नंबर प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैज कम, तो एज वेल एज के पहले जो प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, इसीलिए सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैव कम, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर कम, तो एज वेल एज के पहले जो प्रयुक्त होने वाले नंबर और पर्सन है उसको देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा हर वक्त कैसे रहेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ पे कर क्या दिया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझते हैं। जैसे होगा द राइटर एज वेल एज द पब्लिशर, द राइटर एज वेल एज द पब्लिशर आर excited to publish this book, excited to publish this book, तो मैंने बोला था एज वेल एज के साथ जो पहले नाउन या नंबर का जो प्रयोग होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो पहला नंबर जो है क्या है, द राइटर क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए एक बार और देखते हैं। मैंने बताया था एज वेल एज कि जब एज वेल एज के साथ जब दो नंबर या पर्सन जुटा रहता है तो फर्स्ट नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर फर्स्ट नंबर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर फर्स्ट नंबर प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे होगा द राइटर as well as the publisher as excited to publish this book, तो बोला था the writer as well as the publisher, तो as well as के पहले होने वाले नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला नंबर क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ कर क्या दिए, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए एक बार और ठीक तरह से समझते हैं। जैसे द राइटर एज वेल एज द पब्लिशर एक्साइट टू द पब्लिश द बुक, ठीक ना। तो एज वेल एज के पहले जो नाउन या नंबर का प्रयोग करते हैं उसको देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। देखते हैं कि नंबर प्लूरल है तो इसके साथ जब भी यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कर क्या दिया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से और ठीक तरह से इसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए रूल नंबर 41 को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है रूल नंबर 42 में विथ या टुगेदर विथ या टुगेदर विथ या अलोंग विथ या एन एडिशन टू या एन एडिशन टू या नॉट लाइक या अनलाइक या इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग बट बिसाइड एक्सेप्ट तथा रेदर देन एक्कम्प्लिश्ड बाय या गाइज्ड बाय या गवर्नमेंट बाय के पहले प्रयुक्त होने वाले नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। नंबर और जो पहले प्रयुक्त होगा वर्ब तथा नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से देखते हैं, लेकिन एक बार और फिर से सुन लीजिए। जैसे विथ या टुगेदर विथ या टुगेदर विथ या अलोंग विथ के जो पहले नंबर या पर्सन का प्रयोग करते हैं उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे विथ टुगेदर विथ अलोंग विथ
एन एडिशन टू या नोट एंड नोट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड या एक्सेप्ट या रेदर देन या एकम्प्लिश्ड बाय या गाइज्ड बाय और गवर्नमेंट के पहले प्रयुक्त होने वाले नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझकर क्लियर करने का कोशिश करते हैं। ठीक, आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है, द क्रिमिनल along with his follower the criminal along with his follower was arrested। फिर से एक बार सुनिए, the criminal along with his follower was arrested। तो मैंने बताया था along with के पहले जो नंबर या पर्सन का हम लोग प्रयोग करते हैं उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे। ठीक ना, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, द क्रिमिनल along with his follower were arrested। The criminal along with his follower were arrested। तो मैंने बताया था along with के पहले जो नंबर और पर्सन प्रयोग होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग क्या करें? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ कर क्या दिए? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस के अनुसार से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है, ही और नो एंड नोट, ही एंड नोट हिज ब्रदर इज फाउंड गिल्टी, मतलब ही और नोट, ही एंड नोट हिज ब्रदर इज फाउंड गिल्टी। तो मैंने बताया था कि एंड नोट के पहले जो नंबर या पर्सन होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नंबर क्या है? ये सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ जो वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक ना, तो इसके साथ जो है वर्ब का प्रयोग जो क्या है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए और भी सेंटेंस के माध्यम से इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए, हमने बताया था कि कुछ फ्रेजनल वर्ब को भी साथ लेके चलते हैं। जैसे कुछ फ्रेजनल वर्ब, जैसे दिया हुआ है क्लोज डाउन मीन्स क्या होता है? अस्थायी रूप से बंद करना। क्लोज डाउन मीन्स क्या होता है? अस्थायी रूप से बंद करना। क्लोज डाउन मीन्स क्या होता है? अस्थायी रूप से बंद करना। क्लोज इन या इन ऑन या अपोन, क्लोज इन ऑन या अपोन मीन्स होता है ढक देना ना। क्लोज इन ऑन या अपॉन का होता है ढक देना। दूसरा होता है क्लोज विथ, मिथ होता है स्वीकार करना। क्लोज विथ मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। क्लोज विथ मीन्स होता है स्वीकार करना। क्लाउड ओवर मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट करना। क्लाउड ओवर मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट करना। क्लाउड ओवर अस्पष्ट करना। क्लाउड ओवर अस्पष्ट करना। और कम अबाउट मीन्स होता है होना। कम अबाउट मीन्स क्या होता है? होना। कम अबाउट मीन्स क्या होता है? होना। कम एक्रॉस मीन्स होता है संयोग से मिलना। कम एक्रॉस मीन्स क्या होता है? संयोग से मिलना। कम एक्रॉस मीन्स क्या होता है? संयोग से मिलना। फिर आगे देखिए, क्लोज डाउन मीन्स होता है अस्थायी रूप से बंद करना। क्लोज डाउन मीन्स क्या होता है? अस्थायी रूप से बंद करना। और क्लोज इन ऑन या अपॉन क्या होता है? ढक देना, कोई चीज को ढक देना। उसके बाद क्लोज विथ, स्वीकार करना, कोई बात को स्वीकार करना। क्लोज डाउन मीन्स क्या होता है? कोई बात को स्वीकार करना। क्लोज विथ। क्लोज ओवर मीन्स अस्पष्ट करना ना, कोई भी बात को अस्पष्ट कर देना। क्लोज ओवर मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट करना। और कम अबाउट मीन्स होता है होना। कम अबाउट मीन्स क्या होता है? होना। कम अबाउट में किसी चीज का होना। और कम एक्रॉस मीन्स होता है संयोग से मिलना। एकाएक मेला में गए, किसी से मिल गए तो क्या बोलेंगे? कम एक्रॉस हो गया। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से और इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। आइए
इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कम आफ्टर, कम आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना। कम आफ्टर मीन्स क्या होता है? पीछा करना, पीछा करना। कम आफ्टर, कम आफ्टर मीन्स क्या होता है? पीछा करना। कम एलोंग, कम एलोंग मीन्स क्या होता है? जल्दी करना। कम एलोंग मीन्स क्या होता है? जल्दी करना। कम एलोंग, कम एलोंग मीन्स क्या होता है? जल्दी करना। कम एट, कम एट मीन्स क्या होता है? पहुंचाना। कम एट मीन्स क्या होता है? पहुंचाना। कम एट, कम एट मीन्स क्या होता है? पहुंचना। कम एट, कम एट मीन्स क्या होता है? हमला करना। एक कम एट मीन्स होता है पहुंचाना और एक कम एट मीन्स होता है हमला करना। कम एट मीन्स हमला करना। कम अवे फ्रॉम, कम अवे फ्रॉम मीन्स होता है से अलग होना या जुदा होना। से अलग होना या जुदा होना। आइए आगे देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। कम आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना। कम आफ्टर मीन्स होता है पीछे करना। कम एलोंग मीन्स होता है जल्दी करना। कम एलोंग मीन्स होता है जल्दी करना। कम एट मीन्स होता है पहुंचाना। कम एट मीन्स क्या होता है? पहुंचाना। कम एट मीन्स होता है हमला करना। कम अवे फ्रॉम मीन्स होता है से अलग होना या जुदा होना। ठीक ना? इसके लिए अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर नई सुबह, नई तरंग और नई उमंग के साथ। बाय।